हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, आदित्य बिरला मनी की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो ये कंपनी इक्विटी एंड डेरिवेटिव ब्रोकिंग सर्विसेज के साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड कराती है। एंड ये कंपनी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की एक सब्सिडरी भी है। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 356 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 11.2 की पी है, 10.1% है कंपनी की आरओसी एंड 42.8% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में जा चुकी है, नेगेटिव बाय 6.44%। एंड लास्ट 3 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो अप्रॉक्सीमेटली 11% के आसपास निकल के आ रही है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। ये कंपनी आप लोगों को डिविडेंड देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब लैक्स में दिया हुआ है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 71 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 67 करोड़ की इनकम जनरेट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 58 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ की प्रॉफिट पोस्ट किया था। एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 6.4 करोड़ की प्रॉफिट। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे यहाँ पे भी कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड इनकम ग्रोथ की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों को एक हेल्दी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी, हेल्दी पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल जाएगी ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने हर एक जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। हो सकता है कहीं पे कम दिखाई है, हो सकता है कहीं पे ज़्यादा दिखाई है, लेकिन हर एक जगह पे कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ मेंटेन करी है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो बहुत ही बढ़िया तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा खासा परफॉर्म कंपनी ने किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी के बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है। लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व, मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में हाफ से भी कम रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो भी एकदम बेकार है एंड बैलेंस शीट की हेल्थ वीक है। तो अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हुई है ऑन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास नेगेटिव 28 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी इम्प्रूव होकर पॉजिटिव में आ चुकी है। एंड अभी कंपनी के पास पॉजिटिव 27 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न अभी तक आउट नहीं हुई है। लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो
अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 73.7% एंड पब्लिक की होल्डिंग 26.3%। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है, मतलब इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग थी वो अप्रॉक्सीमेटली 26.3% के आसपास निकल के आ रही थी अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, कंपनी फंडामेंटली स्टेबल है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी अच्छा खासा है एंड कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी ठीक ठाक है। तो आप लोग डेफिनेटली इस कंपनी को एज एन ऑप्शन कंसिडर करके चल सकते हो फॉर बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी की जो ट्रेंड है वो अभी न्यूट्रल है। एंड अगर देखा जाए तो अभी ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट एक साल से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली आप लोग करंट मार्केट प्राइस के आसपास ही थोड़ा सा ऊपर के लेवल देख के अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पिछले ऑलमोस्ट एक साल से इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, हो सकता है आगे भी एक साल इसी रेंज के अंदर कंसोलिडेट करे। तो ऐसे में अगर आप लोग इस ट्रेड में बने रहते हो, इस पोजीशन को होल्ड करके रखते हो, तो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट ऑफ टाइम ही होने वाला है। एंड ये भी कंफर्म नहीं है कि कंसोलिडेशन के बाद ये कंपनी ऊपर जाएगी या नीचे, तो सिंपली वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम ही होने वाला है। उससे अच्छा सिंपली करंट मार्केट प्राइस के आसपास या तो फिर एक ऊपर के लेवल देख के अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लो। और अगर फिर भी आप लोग होल्ड करके रखना चाहते हो तो अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपये से लेकर 45 रुपये के बीच में एक स्टॉप लॉस लगा कर रख दो। अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो से स्लिप करती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। बाकी अभी एग्जिट करना है या स्टॉप लॉस लगा कर रखना है ये एंटायरली आप लोगों के ऊपर है, ये एंटायरली सब्जेक्टिव है। तो गाइस अभी अगर फ्रेश एंट्रीज के बारे में डिस्कस करें तो पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये कंपनी स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये कंपनी अनडिटरमाइंड टाइम पीरियड के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। कब ये कंसोलिडेशन जोन, कभी कंसोलिडेशन पीरियड ओवर होगा वो कोई नहीं बता सकता है। तो सिंपली एज ऑफ नाउ स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। एंड अगर ऐसे में आप लोग कोई भी स्विंग ट्रेड लेते हो तो ना ही आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, ना ही आप लोगों का टारगेट, बेकार में आप लोग ट्रैप्ड हो जाओगे। तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, सिंपली वेट फॉर द क्लोजिंग ओवर 89 रुपीज़ जो कि इस स्विंग की हाई है। इसके ऊपर जब ये कंपनी प्रॉपरली डेली बेसिस पे क्लोजिंग करेगी उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में एंट्री लेनी है फॉर शॉर्ट टर्म। इसके बीच में आप लोगों को कोई भी एंट्री प्लान नहीं करनी है। एक बार कंसोलिडेशन जोन को, एक बार कंसोलिडेशन पीरियड को सक्सेसफुली ओवर हो जाने दो, उसके बाद ही इस कंपनी में शॉर्ट टर्म ट्रेड प्लान करना। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइज, जब आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी में पैसा लगाते हो तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के ऊपर एंड उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि वो बिजनेस या तो फिर वो कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया पैसा या तो फिर बहुत ही बढ़िया रिटर्न कमा के देके जाएगी। तो ऐसे में वो कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अगर ये कंपनी आप लोगों को इन नियर फ्यूचर 50 रुपये के प्राइस पॉइंट के आसपास या तो फिर 47 रुपीज़ के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है। बाकी अगर वहाँ तक की फॉल शो नहीं करती है तो एटलीस्ट ये कंपनी आप लोगों को 55 रुपीज़ के आसपास तो मिल ही जाएगी। आप लोग 55 रुपीज़ के आसपास भी इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।